है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो साक्षात श्रीपति कहां बिठा रहे हैं? अपने अंग संग बिठा रहे। जहां मेरा स्थान है वहां से बिठाया जा रहा है। आप सोचकर हैरान ना हो, क्योंकि ये भगवान की विशेषता है। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अपने अंग संग रखते हैं। उन्हें ये विचार नहीं आता। देखो आजकल के समाज में तो बड़ा भेदभाव रहता है, ये यहां नहीं बैठेगा, ये यहां नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा। लेकिन सुदामा चरित्र का जो चित्रण करने वाले हैं, जो उसकी कथा करने कहने वाले हैं, यदि उनके हृदय से ये भाव प्रकट नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से ना वो भक्त है, ना संत है, ना महंत है, ना श्री महंत, कोई नहीं है। क्योंकि सुदामा चरित्र की कथा हमें सिखाती क्या है कि एक सुदामा एक मित्र के लिए भगवान सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं। जिस आसन पर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, आज उसी आसन पर बिठाया है, लेटा दिया है और खुद चरण दबा रहे हैं अपने आसन पर, निज आसन पर। सोचो, ये ब्राह्मणों के प्रिय हैं? नहीं। ये मित्र का सम्मान कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भगवान को केवल एक भाषा आती है, और वो भाषा कौन सी है? प्रियते अम्लया भक्त्या, निष्काम प्रेम। यदि तुम्हारा उनसे निष्काम प्रेम हो गया, वो रीझ जाएंगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो केवल एक गुण चाहिए, और वो गुण कौन सा है? प्रियते अम्लया भक्त्या। हरे रंदे विडंबन। तुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बता रहे हैं, कश्चित गुरुकुले वासं ब्रह्मणे स्मरसि नोयता। अरे तुम्हें याद है जब हम वहां गुरुजी के आश्रम पर पढ़ने के लिए गए? द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तपसा परमाश्रिते। हाँ, सब याद है। ये सुने, सेवे सत्कर्म नाम साक्षात तुझा तेरी संभवा। मैं तुझे गुरु की परिभाषा बताना चाहता हूं। गुरु होता कौन है? गुरु कहते किसे? पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि वो ना होते तो हम इस संसार में कैसे आते? तो पहले गुरु हैं हमारे माता और पिता, और दूसरे गुरु होते हैं जो हमारा उपनयन संस्कार करते हैं, यानी जो हमें शिक्षा इत्यादि देते हैं, वो दूसरे गुरु होते हैं। लेकिन तीसरे, यथाहम ज्ञान दो गुरु, यथाहम ज्ञान दो गुरः। लेकिन तीसरा, जो मेरे ही निज स्वरूप का ध्यान बताता है। भगवान ने बड़ा अच्छा विभक्तिकरण किया है। जो मेरे निज स्वरूप का ध्यान बताता है, वो तीसरे प्रकार का गुरु होता है। वैसे तो मैं सभी की सेवा से प्रसन्न होता हूं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुरु का, जो भी गुरु है, चाहे वो जन्म देने वाले माता पिता हैं, या उपनयन संस्कार करने वाले, शिक्षा देने वाले हैं, या फिर मेरे स्वरूप को बताने वाले हैं, ये तीनों गुरु की सेवा तो श्रेष्ठ है।
लेकिन जो मेरे मंत्र को बताता है, मेरे स्वरूप को बताता है, मेरे ध्यान को बताता है, जो व्यक्ति उसे सेवा करने से संतुष्ट कर देता है, किससे? सेवा से, तो वो मुझे ही प्राप्त करता है और मैं उससे सदैव प्रसन्न रहता हूं। जो अपने गुरु को प्रसन्न रखता है, भगवान कह रहे हैं, जो अपने गुरुदेव की सेवा सुषना से संतुष्ट, तो भैया हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है कि हमें अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, जिन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी। मंत्र दीक्षा जहां से मिली है, जिन गुरुदेव ने हम पर कृपा की है, हमें रास्ता बताया है कि किस रास्ते पर चलने से तेरा कल्याण होगा। भगवान कह रहे हैं, तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रया, सन्यासी के धर्म से, गृहस्थ के धर्म से, वानप्रस्थी के धर्म से, ब्रह्मचारी के धर्म से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा सुषना से संतुष्ट होगा। अच्छा हमारा, हाँ, और पता है गुरुदेव का, जिन्होंने मंत्र दीक्षा दी है, उनका हम कभी भी भार नहीं उतार सकते। यानी जो उन्होंने कृपा की है, जो मंत्र दीक्षा दी है दयालु ने, हम सोचें कि भैया कपड़ा लत्ता पैसा धेला दे के हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी ऋण से हम, ऋण उतर जाएगा हमारा, हमने गुरुजी ये पैसा दे दे, दक्षिणा दे दे, नहीं। तो क्या एतदेव ही साक्षाश्रय कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यदा वे विशुद्ध भावेन सर्वथा आत्म पर्णम गुरु। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्य को इतना ही कर्तव्य है कि वो विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ, यहां तक कि ये शरीर भी गुरु को सौंप दे। ये शरीर भी, आप ध्यान रखें। अब ये शरीर का सौंपने का भावार्थ क्या है कि उनकी सेवा में समय ना देखें, शरीर ना देखें। यदि सेवा का मौका मिले तो यदि समय और शरीर देखेंगे, महाराज जी हमारे लगभग अब 97,000 पर गिनती चल रही है शिष्यों की, जिनमें से लगभग 60,000 ठाकुर जी की शरण में जा चुके हैं, क्योंकि गांव के गांव शिष्य बनते थे और वृद्ध लोग दीक्षा लेते थे। उनमें कुछ बच्चे भी थे। दो 2003 की एक घटना बता रहा हूं मैं अपने एक शिष्य की। पढ़ने के लिए वो बाहर गया हुआ था, प्रेम बहुत करता था। बल्लभगढ़ वाले आश्रम पर हम लोग रहते थे। मैं प्रेम की परिकाष्ठा
का वर्णन कर रहा हूं कि शिष्य का प्रेम कैसा था उसका। वो पढ़ता था नारनौल। बल्लभगढ़ और नारनौल में अंतर है, हरियाणा में ही है दोनों, लेकिन अब वो पढ़ते पढ़ते जब उसका मन उछट जाए रात को भी कि गुरुजी से मिलना है, तो वो वहीं से तुरंत चल देता था। एक दिन की बात बताऊं, उसे 15-20 दिन हो गए, वो मिल नहीं पाया। पूरी रात, और उसका कोई काम नहीं था उसका, पूरी रात बैठो बैठो बस पैर के पंजे ने कुन 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 दबाता रहे बस। हमारे कैलाश शास्त्री की दीक्षा उसी बच्चे के साथ की है। तो वो पेपर छोड़कर भाग आया। अगले दिन उसका पेपर था, पेपर को छोड़कर भाग आया सुबह सुबह 5 बजे, और मेरे पास आके, मैं लेटा हुआ था, आके लिपट के रोया। मैंने कहा तेरा तो आज का पेपर था, तू कैसे आ गया? तो कहने लगा मेरे पर रुका नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। मैं तो पागल हो गया है, पढ़ाई को छोड़कर आ गया। पढ़ाई को छोड़ के क्या आ गया? मैं कोई बात नहीं, 6 महीने बाद दोबारा सेमेस्टर आएगा तब दे दूंगा, लेकिन मेरे पर रुका नहीं गया। इतना प्रेम में बेहल, रोए जाए रोए जाए। मैंने कोई बात नहीं, चल आ गया तो आ गया। अब वो कहने लगा कि माताजी पिताजी जो थे उन्हें मत बताना कि मैं आया हुआ हूं। मैं ऐसे कैसे हो सकता है? वो आश्रम आएंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि तू आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो कह देना कि मेरा पेपर ना कैंसिल हो गया है। मैंने कहा झूठ बुलवाएगा? नहीं नहीं, झूठ नहीं बुलवाऊंगा। आप कहोगे कि पेपर कैंसिल हो गया, तो मुझे विश्वास है कि मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन्ड हो जाएगा और वो आगे हो जाएगा। मैंने कहा तू मेरे से झूठ बुलवा रहा है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बुलवा रहा हूं, बस आप कह देना। हमने कहा ठीक है, कह देंगे। हमारा तो कहना हुआ, उसके माता पिता सुबह सुबह दर्शन करने आते थे। मैंने कहा बच्चा आ गया है तुम्हारा। क्यों? उसका तो पेपर था। मैंने कहा पेपर कैंसिल हो गया है। जब मैंने कहा पेपर कैंसिल हो गया है, तो उसकी माता मेरी तरफ देखे जैसे कि वो प्रश्न सूचक निगाहों से कि शायद गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, और भगवान ने तो मेरी लाज जरूर रखी। जो मेरे मुख से निकला भगवान ने तो वही किया। भगवान ने, प्रभु ने तो मेरी लाज रखी, क्योंकि मुझे उस समय उस शिष्य के सिवा भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने तो मेरी लाज रख दी। उसका वास्तव में पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन जब तक मुझे भी नहीं पता था कि पेपर कैंसिल हो रहा है, जैसे ही वो पेपर बंटने के लिए आया तो खबर आई कि पेपर लीक हो गया, इसलिए पेपर को पोस्टपोन किया जाता है। आज का पेपर कैंसिल है और वो अगली 20 तारीख को होगा। तो इतनी देर में उसके पास मैसेज आता है, तो उसने कही तू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? उस पे मैसेज आया कि पेपर कैंसिल हो गया है और अगली 20 तारीख का है। तो वो कहने लगा देखो देखो, कोई गुरुजी झूठ बोल रहे, देखो। तो कहने का आश्रय क्या है कि सत शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के लिए विशुद्ध भाव से अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो बहुत सी माताएं, बहुत सी भाई, बहुत सी बहना, बहुत से लाडले शिष्य वो महाराज जी हमारे यहाँ पर पर्स को छोड़ देते। बहुत सी माताएं तो ऐसी हैं
कल हमारी एक ट्रस्टी आई हुई थी, वो भी ऐसी है कि उन्हें जब सुख मिलता है उनके पर्स में से छीन के पैसे निकाले जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुदेव सेवा में लगाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे। साधु सेवा होगी, गौ सेवा होगी, संत सेवा होगी, भक्त सेवा होगी, या भगवान के किसी भी कार्य में उस पैसे को लगाया जाएगा। और हमारी महतारी तो यूं कहते, ये तो पैसे के दुश्मन है, कितना भी पैसा इधर से लाएंगे उधर कर देंगे। हमारी एक ट्रस्टी है, वो कहने लगी एक दिन, वो क्योंकि प्रेम से, ऐसे नहीं कि उनके अंदर दुराभाव है, वो कहने लगी कि पता ना तुम्हें कहा पैसा से परेशानी है क्या? मैं क्यों, क्या हुआ? इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक भंडारे में उड़ा देते हैं, और फिर तीसरे चौथे दिन सुनने को फिर मिलता है कि मन कर रहा है भंडारा करना। तो तुम्हें कोई परेशानी है क्या पैसे से? मैंने कहा हाँ मुझे परेशानी है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से लेता रहता हूं और भंडारी करता रहता हूं, देता रहता हूं। मैंने कहा पगले, तुम्हारा नहीं है ये, तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास रहता। तुम्हारे भगवान कृपा कर रहे हैं जिससे साधुओं के लिए, भक्तों के लिए सेवा हो रही है इस धन से। तो हमारे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो अपने पर्स तक भी जब आएंगे तो मेरे पास रख देंगे, और फिर मेरा मन करेगा मैं उतने निकाल लेता हूं। मैं कभी किसी शिष्य से पूछता भी नहीं, उन शिष्यों से मैंने कभी नहीं पूछा है कि मैं कितने पैसे निकाल रहा हूं। मुझे जितने निकालने उतने निकाल लेता हूं, और निकालने के बाद कह देता हूं मैंने इतने पैसे तुम्हारे पर्स से निकाल लिए हैं। तो वो दूसरा व्यक्ति भी चिढ़ाने के लिए मुझसे कहता है, मुझे पता ही तुम मेरे पर्स में तो निकाले हो, या नहीं मैंने दूसरों पर्स पहले बना रखो, अब या मैं तो नहीं दूंगी या इसमें से नहीं दूंगी। या कहने का मतलब क्या है, वो निकाल लिए तो निकाल लिए, अभी मेरे पास और भी है, चाहिए तो ले लेना, और फिर मुझे कहीं पैसे अब नहीं दूंगी, मैंने अलग रख रखे, अब नहीं दूंगी। और महाराज जी फिर उसके बावजूद भी संत सेवा में फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये मन के भाव हैं। शिष्य उसी को कहा गया है जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, संलग्न होकर सेवा में लगा रहे, उसे न दिन की चिंता हो न रात की चिंता हो।